Hey everyone, welcome back to our channel. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही वेरी फाउंडेशन है ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। कि मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कहाँ से है? बेसिकली इट ओरिजिनेटेड आफ्टर द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमें दो टाइप की थ्योरी ज़रूर मिलेगी। पहला है ट्रेडिशनल और वी कैन से द क्लासिकल थ्योरी एंड देन द मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या है? वो आज के टाइम्स की थ्योरी है। ऑलराइट, और हम लोग को जो पढ़ना है वो बोथ है। हम लोग को क्लासिकल भी पढ़ना है और हम लोग को मॉडर्न मॉडर्न भी पढ़ना है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बिहेवियर ट्रेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिमिनोलॉजी की, जो कि क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अगर तुम लोगों ने कभी भी आप लोगों ने क्रिमिनोलॉजी का टेक्स्ट बुक खोला है तो आप लोग को पता होगा इस थ्योरी के बारे में, क्योंकि क्लासिकल स्कूल को कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द वेरी फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिकल थॉट। मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिकल थॉट क्यों आया? बिकॉज ऑफ क्लासिकल थ्योरीज। उसी को इमर्ज कर करके अपडेट कर करके अब हम लोग के पास मॉडर्न थ्योरी है। सो इससे पहले क्लासिकल थ्योरी इमर्ज हुआ था 18th सेंचुरी में। क्लासिकल थ्योरी जो था क्रिमिनोलॉजी का वो इमर्ज हुआ था 18th सेंचुरी में, जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हार्श था, बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी था और बहुत ही ज़्यादा अनफेयर एंड अनजस्ट था। 18th सेंचुरी में जो हम लोग का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हुआ करता था, आर्बिट्ररी और अनफेयर हुआ करता था। पनिशमेंट जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता था सेम क्राइम के लिए। ओके, मैं समझाती हूँ। मतलब समझो पर्सन ए ने कोई क्राइम किया एंड पर्सन बी ने कोई क्राइम किया और दोनों क्राइम सेम है। ए ने भी चोरी की, बी ने भी चोरी की, लेकिन ए को जो पनिशमेंट मिल रहा है वो हो सकता है बी के पनिशमेंट से ज़्यादा हो, या हो सकता है बी को हार्शर पनिशमेंट मिला हो, ए को थोड़ा कम पनिशमेंट मिला हो। तो ये डिफरेंस क्यों? अगर दोनों ने क्राइम सेम किया है तो पनिशमेंट भी सेम ही होना चाहिए, बट पुराने टाइम्स में ऐसा नहीं था। क्लासिकल स्कूल जो कि 18th सेंचुरी में था, उनका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उनके अकॉर्डिंग अगर ए ने भी चोरी की है, बी ने भी चोरी की है, तो जो पनिशमेंट का लेवल होगा ए और बी के लिए वो अलग अलग होगा। वो मतलब कि सेम क्राइम के लिए आप देखेंगे कि पनिशमेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता था। बहुत सारे लीगल डिसीजंस जो थे वो जजेस के या रूलर्स के पर्सनल ओपिनियंस पे डिपेंड करते थे। अगर जज चाहेगा कि वो ए को कम पनिशमेंट दे, देन ही विल गिव द लोअर पनिशमेंट टू ए। और अगर जज चाहेगा कि नहीं, मैं बी को harsher punishment due to personal opinion or bias, then he will give to B. So ऐसा था। बेसिकली ये फेयर नहीं था, अनजस्ट सिस्टम था हम लोग का जो क्लासिकल था। देखो यहाँ लिखा भी है, पनिशमेंट कुड वेरी ग्रेटली फॉर द सेम क्राइम। क्राइम सेम है बट पनिशमेंट वेरी करेगा, वो डिफरेंस आएगा। और ऐसा क्यों होता था? पर्सनल ओपिनियंस ऑफ रूलर्स एंड जजेस के कारण, जो कि बेसिकली अनजस्ट था। हालांकि ये जो आइडियाज था वो चेंज हो गया था तब जब सिजारे बेचारिया या बेचारिया, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट सिजारे और जेरेमी बेंथम, ये लोगों ने इस आइडिया को चेंज किया कि अगर क्राइम तुम लोग का सेम है तो पनिशमेंट क्यों डिफरेंस होगा, क्यों किसी को ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा सिवियर और किसी को कम। दिस चेंज्ड विद द आइडियाज। ये सारी चीज़ें चेंज हुई किसके आइडिया पे? सिजार एंड जेरेमी के आइडिया पे। जो सिजार था वो कौन था? इटालियन स्कॉलर था, जिसने कि आर्ग्यू किया कि जो लॉ है, जो कानून है, वो क्लियर होना चाहिए। जो लॉ है वो क्लियर होना चाहिए और पनिशमेंट जो है वो क्राइम के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जैसा क्राइम किया है उसके प्रोपोर्शनेट में पनिशमेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब तुम एक चोरी कर दिए छोटा सा तो उसके लिए तुमको फांसी की सजा दे रहे हो। नो, क्राइम शुड बी प्रोपोर्शनेट।
मीन्स जो पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए क्राइम के। जिस लेवल का तुम क्राइम किए हो उस लेवल का तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर तुमने एक चेन चुरा लिया तो उसका पनिशमेंट ये नहीं है कि तुम्हें जाके फांसी की सजा दे देगी, वो डिसप्रपोर्शनेट हुआ। क्राइम छोटा है तो पनिशमेंट भी वैसा होगा। अगर तुमने चोरी की है, तुम्हें 1 महीने जेल की सजा हो गई, 6 महीने हो गई, कुछ पेनल्टी लग गया, वो क्या, वो प्रोपोर्शनेट हुआ। और ये क्या बोला सजारे ने कि जो जस्टिस है वो सबके लिए फेयर होना चाहिए। अब जैसे ए और बी की केस में देखो, ए को जज ने क्या किया, कम पनिशमेंट दे दिया तो, और बी को ज़्यादा दे दिया, जबकि दोनों का क्राइम सेम था, दोनों ने ही चोरी की थी। तो सजारे क्या बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों ने सेम क्राइम किया है तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सबको फेयरली ट्रीट करना है। फिर चाहे वो क्राइम हो पनिशमेंट हो, सबके लिए तुम्हारा फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसने दो बातें बोली है सजारे ने। पहली ये कि जो भी पनिशमेंट है वो क्राइम के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और दूसरा ये कि जस्टिस जो है वो सबके लिए फेयर होना चाहिए। सजारे ने क्या कहा, इटालियन स्कॉलर थे, इन्होंने कहा कि punishment should be proportionate to the crime and justice should be fair for everyone. ओके, हिज फेमस वर्क, इनका एक फेमस वर्क है ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, जिसमें कि उन्होंने ऐसे ही क्रूल पनिशमेंट्स को चैलेंज किया है जो कि उनके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। और इसी ने इंस्पायर किया है मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो सिजारे की जो बुक है ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, इसमें उन्होंने चैलेंज किया है क्रूल पनिशमेंट अपने टाइम के एरा में, कि जो क्रूल पनिशमेंट मिलता था टाइप्स ऑफ क्राइम के लिए। और इन्हीं सारी चीज़ों के हेल्प से मॉडर्न क्रिमिनल सिस्टम जो है वो इंस्पायर हुआ है। सो अब बात करते हैं जेरमी बेंथम की, जो कि लेटर एक्सपैंडेड हिज आइडियाज टू कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब दूसरा कौन आते हैं, जेरेमी आते हैं, जो कि बताते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू बेंथम के अकॉर्डिंग जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो रैशनल इंडिविजुअल्स है, जो कि प्लेजर को चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। बेंथम क्या बोलता है कि जो भी सारे ह्यूमन है वो रैशनल इंडिविजुअल्स है, जिनको कि प्लेजर चाहिए और पेन को अवॉइड करना है। सो जब भी वो कोई क्राइम करते हैं, बिफोर कमिटिंग अ क्राइम अ पर्सन, जो आदमी होता है वो क्या करता है, वो वेट करता है कि मुझे इस क्राइम को करने पे मेरा पोटेंशियल बेनिफिट क्या होगा, क्या मुझे फ़ायदा होगा, और उस फ़ायदे के बदले में मुझे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या क्या झेलना पड़ेगा। ये बता रहे हैं बेंथम कि जो भी ह्यूमन बींग्स है वो सब रैशनल इंडिविजुअल्स है। वो लोग रैशनली सोच सकते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें प्लेजर चाहिए और पेन नहीं चाहिए। और कोई भी क्राइम करने से पहले एक पर्सन वेट करता है, वो देखता है कि मेरे ये काम करने से, मेरे ये क्राइम करने से मेरा पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, मुझे एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है, और उस फ़ायदे के लिए क्या क्या नतीजे, क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि मुझे झेलने पड़ेंगे। ये जेरेमी बेंथम का था। सो दिस आइडिया इज नोन एज हेडोनिस्टिक कैलकुलस। इसी आइडिया को कहते हैं हेडोनिस्टिक कैलकुलस, जिसमें कि हम लोग मानते हैं कि जो भी ह्यूमंस है, जितने भी ह्यूमंस है वो सारे रैशनल है, वो सारे प्लेजर को चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। एंड दैट कि वो लोग हमेशा वेट करते हैं कि मेरा पोटेंशियल बेनिफिट क्या है और फिर मेरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। सो इसी आइडिया को हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहते हैं। नाम याद रखिएगा, हेडोनिस्टिक कैलकुलस। सो द क्लासिकल स्कूल इज बेस्ड ऑन सेवरल की प्रिंसिपल। जो क्लासिकल स्कूल है वो उनका बहुत सारी की प्रिंसिपल्स है। हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ लेते हैं। पहला है इंडिविजुअल पोजेसेस फ्री विल। क्लासिकल स्कूल का पहला प्रिंसिपल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो लोग हैं, उन सब के पास फ्री विल है। फ्री विल मतलब कि वो लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उन सब के पास अपनी चॉइसेस बनाने की, चॉइसेस लेने की पावर है। और सेकंड क्या है, पीपल आर रैशनल एंड केपेबल ऑफ मेकिंग चॉइसेस। पहला क्या मानता है क्लासिकल स्कूल कि
जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके पास फ्री विल है। दूसरा क्या, कि जो लोग हैं, जो पीपल है, वो रैशनल है और वो केपेबल है कि वो अपनी चॉइसेस खुद बना सकते हैं। तीसरा क्या है कि क्राइम तब होता है जब पर्सन बिलीव करता है कि बेनिफिट रिस्क से ज़्यादा। तो हम लोगों ने क्लासिकल का 3 प्रिंसिपल देखा है। पहला प्रिंसिपल है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके पास फ्री विल है। मेरे, तुम्हारे, हम सब के पास फ्री विल है। सेकंड, पीपल, जो लोग हैं वो रैशनल है, वो अपनी चॉइसेस बना सकते हैं, वो केपेबल है कि वो अपने लाइफ में चॉइसेस बना सकते हैं। और तीसरा, क्राइम तब होता है जब एक पर्सन बिलीव करता है कि जो बेनिफिट है क्राइम करने का, जो फायदा है, वो रिस्क से ज्यादा है, मतलब कि रिस्क कम है, फायदा ज्यादा है। ओके। एंड फोर्थ क्या है, पनिशमेंट शुड बी सर्टेन, स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट। एंड चौथा प्रिंसिपल क्या है कि जो भी पनिशमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए, स्विफ्ट होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट टू क्राइम होना चाहिए। वही बात है कि तुमने छोटी सी चोरी की है, तुम्हें फांसी पे न चढ़ा दे, ऐसा ना हो। क्राइम, ये पनिशमेंट जो हो वो क्राइम के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और गोल ऑफ पनिशमेंट इज डेटरेंस रेदर देन रिवेंज। पनिशमेंट का गोल ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिवेंज हो, बल्कि क्या हो, डेटरेंस, कि आगे से कोई ऐसा ना करे या 100 बार सोचे। So classical school greatly influenced modern legal systems. जो क्लासिकल स्कूल है उसने बहुत ही ज़्यादा हेविली इन्फ्लुएंस किया है मॉडर्न लीगल सिस्टम्स को। बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि आज हम लोग टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे कि ड्यू प्रोसेस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। ये सारे का रूट क्या है, ये क्लासिकल क्रिमिनोलॉजिकल थॉट में ही इन सारी चीज़ों का रूट है। ये सब हम लोग के मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग कहते हैं ड्यू प्रोसेस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ से पहले सब इक्वल है, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए क्राइम से, और डैट, ये सारा का रूट्स जो है वो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के थॉट्स में ही आप लोगों को मिल जाएगा। However, this the theory has also been criticized. अब जो ये theory है इसको भी criticism है। Critics ने argue किया कि not all offenders act rationally। अब जो लोग criticize कर रहे हैं इस theory को, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, सारे जो offenders होते हैं, जो सारे जो criminals होते हैं, वो सारे rationally नहीं सोचते हैं। दे आर नॉट केपेबल कि वो लोग रैशनली सोचे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन को, एक इंडिविजुअल को रैशनली सोचने से रोक सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रैशनली इंडिविजुअल को नहीं सोचने देता, वो हो गया कि मेंटल इलनेस हो, कोई एडिक्शन हो, इमोशनल डिस्ट्रेस हो, पॉवर्टी हो, सोशल इन्फ्लुएंस हो। ये सारे अफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को, और सो डैट कि वो लोग रैशनली नहीं सोच पाते। ये क्रिटिसिज्म था। याद है जेरमी ने कहा था कि सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रैशनली सोचते हैं एंड आर केपेबल ऑफ मेकिंग चॉइसेस। बट यहाँ क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि नहीं, सारे ऑफेंडर्स रैशनली नहीं सोच सकते। फैक्टर्स है जैसे कि मेंटल इलनेस हो गया, एडिक्शन हो गया किसी चीज़ का, किसी ड्रग का, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस में है, पॉवर्टी है, या अदर सोशल फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो जो ऑफेंडर है वो रैशनली नहीं सोच सकता। यही बात क्रिटिक्स ने कहा। और बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, क्रिमिनोलॉजिस्ट थ्योरी जो बाद में आई, उन्होंने डेवलप किया कि क्राइम को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। इन सारे लिमिटेशंस के कारण ही बाद में क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज को डेवलप किया गया, ताकि एक्सप्लेन किया जा सके कि क्राइम जो है बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसा होगा। सो डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म, द क्लासिकल स्कूल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट। अब इन सारे क्रिटिसिज्म्स के रहते हुए भी जो क्लासिकल स्कूल था वो आज भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज क्रिमिनोलॉजी में आज भी उसका है। एंड आज भी वो हमारी क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसीज को ऑल अराउंड द वर्ल्ड शेप करता है। आज भी हम लोग का जो क्लासिकल स्कूल है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका कंट्रीब्यूशन है। और इस थ्योरी को
अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस marks the beginning of criminology as scientific and systematic field of study. हम लोग को क्लासिकल थ्योरी समझना होगा तो हम लोगों को मॉडर्न समझना है, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी जो है वो क्लासिकल थ्योरी से ही आया है. So thank you very much for watching, and remember, every crime leaves evidence and every behavior leaves trace.